नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अशोक की सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। जी हाँ, हम यहाँ पर सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, जो मौर्य साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। सब जानते हैं उनको, इवन उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे टीवी सीरियल्स जो आप शायद आज भी देखते होंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन्होंने एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी 9 लोगों की, जिसमें बहुत ज्ञान बाँटा गया था। उस ज्ञान को छुपाया गया था ताकि वो गलत हाथों तक ना पहुँचे। देखिए, जैसे आप जानते हैं हमारी पुरानी भारत की हिस्ट्री में बहुत जादू वगैरह हुआ करता था, अलग-अलग तरीके की चीज़ें काम किया करती थी, विमान उड़ा करते थे, तो कहीं न कहीं विस्फोट भी हुआ करते थे, तो कहीं न कहीं जो टेक्नोलॉजी थी हमारी वो पहले युग में काफ़ी ज़्यादा आगे हुआ करती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है ज्ञान हमारा आगे बहुत ऊपर था। लोग बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी लोग हुआ करते थे, जो अलग-अलग शास्त्रों के बारे में जाना करते थे, अलग-अलग साइंसेज़ आप कह सकते हैं आजकल मॉडर्न युग में जाना करते थे। और ये बात सही भी है और मैं आपको आज ये साबित कर दूँगा कि हमारे भारत में जो हमारे हिस्ट्री, हमारी जो इतिहास हुआ करता था उसमें टेक्नोलॉजी बहुत आगे हुआ करती थी, आज से 100 गुना ज़्यादा। जब अशोक सम्राट की मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व में, उससे पहले 227 ईसा पूर्व में उन्होंने 9 लोगों को शामिल किया अपनी सोसाइटी में। एक सोसाइटी बनाई जहां पर हर एक इंसान को उन्होंने एक नॉलेज की बुक दी। ये 9 बुक्स थी। इन 9 बुक्स में, इन 9 किताबों में ऐसा ज्ञान था कि जो अगर साधारण किसी इंसान के पास या किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरी मानव जाति का विनाश हो सकता था। इसमें ऐसे ज्ञान की चीजें थी। तो आज मैं उन्हीं बुकों के बारे में आपको बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये क्या ज्ञान थे और अगर ये गलत हाथों में पड़ सकते थे तो ये क्या कर सकते थे। इसके बाद हम बात करेंगे, कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे। चलिए फिर देखते हैं पहली बुक के बारे में। पहली बुक युद्ध कला के ऊपर थी, जिसमें ऐसी विद्या थी और ऐसी चीजें बताई गई थी, अगर वो आपको पता चल जाए तो आप किसी भी युद्ध में हार नहीं सकते। युद्ध की ऐसी नीतियां जो कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों के पास हुआ करती थी और जो आपको ये इंश्योर करती थी, ये दावा करती थी कि अगर आप उसको पढ़ लें तो आप कभी हारेंगे नहीं किसी भी युद्ध में, चाहे वो दुनिया का कोई भी युद्ध हो, आप हार नहीं सकते। दूसरी किताब में फिजियोलॉजी वॉरफेयर थी। वो ऐसी विद्या थी कि आप किसी को मात्र छूने से ही मार सकते हैं। जी हाँ, आप सिर्फ स्पर्श करके ही किसी भी इंसान की मौत कर सकते हैं। तो इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि हमारे जो इतिहास में जो विद्याएँ थीं, चाहे वो नर्व्स के ऊपर हों, बायोलॉजी के ऊपर हों, इतनी आगे थीं कि इंसान के जो वीक पॉइंट आप कह सकते हैं, कमज़ोर जगह के बारे में पता था कि अगर वहाँ छू दिया जाए या किसी एक तरीके से छू दिया जाए, तो इंसान की मौत हो जाएगी। तीसरी किताब थी माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। तो इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि हमारे इतिहास में लोगों को माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता था। उनको पता था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें, ये पहले भी हुआ करती थी और ये ज्ञान कहीं न कहीं किसी ऐसे देश में चला गया जहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हुई। ऐसा भी हो सकता है कि ये भारत में ही बनी हो पहले चीज़ें। ये ज्ञान, ये विद्या पहले भारत से ही शुरू हुई हो। चौथी किताब थी अल्केमी के ऊपर, मतलब मेटल्स को कैसे पिघलाया जाए, उनको कैसे-कैसे शस्त्र बनाए जाएँ, कैसे मकान बनाए जाएँ, कैसे अलग-अलग चीज़ें बनाई जाएँ। आपको पता है धातु की चीज़ें पहले हमारे इतिहास में बहुत हुआ करती थी। सोने की धातु, सोने की, लोहे की अलग-अलग धातुएँ पहले भी हुआ करती थी जिससे ढाल, शस्त्र, तलवारें, तीर ये सब बनाए जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मेटल से एलॉय बनाए जाते हैं, वो आज ही बनाए जाते हैं। वो हमारे इतिहास में, हमारे भारत काल में बहुत पहले से ही बनाए जाते थे। पांचवी किताब में एलियंस का जिक्र किया गया था। ऐसे जीवों का जिक्र किया गया था जो हमारे ग्रह पर नहीं रहते। जी हाँ, अशोक की जो सीक्रेट सोसाइटी थी वहां पर एक बुक ऐसी भी थी जिसमें एलियंस के बारे में लिखा हुआ था। ये बताया गया था कि दूसरी दुनिया के लोग भी होते हैं और उनसे आप कम्युनिकेट कैसे करें। उसमें यह बताया गया था कि एलियंस से कैसे बातें की जाएं, उससे कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, उनसे कैसे थॉट्स शेयर किए जाएं। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि एलियंस होते हैं, दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, जिन्हें शायद आप भूत का नाम देते हैं, आत्माओं का नाम देते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो और कोई नहीं, सिर्फ एलियंस ही हों जिन्हें हम कभी देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं। इस रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे भारत में
जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा आगे थी। छठी बुक विमान शास्त्र के ऊपर थी, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर थी, जिसे आप इंग्लिश में ग्रेविटी कह सकते हैं। वहाँ पर ऐसी विद्या दी गई थी, ऐसी विद्या के बारे में बताया गया था कि आप ग्रेविटी को तोड़ सकते हैं। आपको पता होगा ग्रेविटी की वजह से हम किसी जगह पर खड़े हो पाते हैं, और न्यूटन ने इसका इजाद किया था कि अगर कोई चीज़ हम फेंकें तो वो नीचे आके गिरती है। क्यों गिरती है? वो ग्रेविटी की वजह से गिरती है। ठीक है? तो ये उससे पहले, क्योंकि न्यूटन से पहले ये सब चीज़ें, अशोक न्यूटन से पहले था, ये सब जानते हैं, और हमारे यहाँ ग्रेविटी की खोज पहले ही हो चुकी थी। ये बात साफ बताती है ये बुक। यहाँ पर विमान शास्त्र की बात की गई है, और आपको पता होगा कि राइट ब्रदर्स ने इन्वेंशन की थी हवाई जहाज की, कि आप उड़ सकते हैं। लेकिन जब राइट ब्रदर्स पैदा भी नहीं हुए थे, उनका कोई नामो निशान भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उनके पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, जब हमारे यहाँ विमान शास्त्र था। और विमान शास्त्र में विमान बनाना सिखाया जाता है। विमान मतलब एरोप्लेन। जो आज आप एरोप्लेन उड़ते हुए देखते हैं, वो हमारे भारत में बहुत पहले ही बनाए जा चुके थे, और उनको एक बुक में इस ज्ञान को छुपा दिया गया। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो 9 लोग थे, इनमें से एक इंसान किसी ऐसे देश में चला गया हो, और ऐसी बुक किसी के हाथ में लग गई हो जिसने विमान का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स के पास हो सकता है इस बुक का ही कोई चैप्टर या कुछ ऐसा ज्ञान उनके हाथ लग गया कि उन्होंने आगे चलकर विमान का आविष्कार कर दिया। 7वीं बुक में मैटर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात किया गया। मतलब पूरे ब्रह्मांड में कितने तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, क्या क्या मैटर, मतलब कैसी कैसी वस्तुएं हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर स्पेस के बारे में भी वर्णन मिलता है, अंतरिक्ष के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो अंतरिक्ष के ऊपर जो भी खोजें आज हो रही हैं, ऐसा हो सकता है कि हमारे इतिहास में ये खोजें पहले भी हो चुकी हों। जब एलियंस की बात हो रही है, दूसरे देश, दूसरी दुनिया के लोगों की बात हो रही है, तो इससे एक बात साफ होती है कि अंतरिक्ष के बारे में भी हमारे इतिहास काल में बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं छुपी हुई हैं। 8वीं बुक में रोशनी का उल्लेख है। बताया गया है कि रोशनी को कैसे शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाए। वहां पर बहुत ही ज्यादा विश्लेषण मिलते हैं आपको रोशनी के, प्रकाश के, कि आप प्रकाश से क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो वहां ये बताया गया होगा कि लाइट को आप वेपन से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट और वेपन से आपको क्या याद आता है? जी हाँ, यहां पर कहीं ना कहीं लेजर बीम की बात हो रही है। आपको पता होगा ऐसी लेजर बीम अब बन चुकी हैं जो आपकी त्वचा को जला सकती हैं, इवन वो इंसानों को मार भी सकती हैं। प्रकाश को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करना सीधी तरीके से दर्शाता है कि यहाँ पर लेजर बीम की बात हो रही है। हमारे इतिहास में लेजर बीम का आविष्कार पहले ही हो चुका था, और फिर वो विद्या छुपा दी गई। आखिरी बुक में सोशियोलॉजी का वर्णन है। हमारे समाज के बारे में बताया गया है, समाज में कैसे जिएं और कैसे प्रसिद्ध बने, कैसे आगे बढ़ें, उसके बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी मतलब ये आप कह सकते हैं थोड़ी सी लाइट वे में है कि आप समाज में कैसे जी सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी बुक थी तो इस पर कम ध्यान दिया गया। इस बुक पर ज़्यादा लोगों ने लिखा भी नहीं, ज़्यादा वर्णन इसका किया नहीं। बहुत लोग कम जानते हैं कि जो आखिरी बुक थी वो सोशियोलॉजी के ऊपर थी, हमारे समाज के ऊपर कैसे जिया जाए और कैसे रहा जाए, कैसे एक प्रसिद्ध इंसान बना जाए और कैसे शोहरत कमाई जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सीक्रेट सोसाइटी सही में थी? क्या ये ज्ञान हमारे देश से निकलकर दूसरे देशों में गया, पूरी दुनिया में फैल गया, और जहाँ जहाँ इसके चैप्टर लीक हुए, आप कह सकते हैं, किसी को पता चला इसके बारे में थोड़ा सा, और फिर वो आविष्कार हुआ? ऐसा लगता है आपको? मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है इन बुक्स के बारे में, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि हमारे भारत से निकलकर ये बुक्स देश के कोने कोने में, और या आप कह सकते हैं विश्व के कोने कोने में पहुंची, और जिन लोगों के हाथ इनके कुछ चैप्टर्स भर लग गए, उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए कि जो बहुत ही महान थे। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट उनको बुक्स के चैप्टर ना मिले हों, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, छोटा मोटा ज्ञान बंटता हुआ आया हो। अब जाहिर सी बात है कि वो बुक काफ़ी पुरानी है, अब तो शायद वो बुक नहीं होंगी, लेकिन उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से फैलते हुए ही पहुंचा होगा, और तभी लोगों को आइडिया लगा होगा कि ये चीज़ों का आविष्कार किया जाए। हालांकि इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो वॉरफेयर वगैरह होती है, जो जूडो है, जिससे एक युद्ध कला है, वो इन्हीं बुकों में से आई थी। विमान, मैंने आपको बता दिया कि जो विमान उड़ा करते थे वो विमान शास्त्र से आए, और माइक्रोबायोलॉजी जो इतनी आगे गई वो इन्हीं बुक्स से आई। तो हमारे भारत में ज्ञान और विद्या की कोई कमी नहीं थी, पर अशोक ने ये विद्याएं छुपा दी ताकि गलत हाथों में ना पड़ जाए, क्योंकि गलत हाथों में पड़ने पर बहुत ही मुश्किल हो सकती थी। सोशियोलॉजी में आखिरी बुक में
मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि इन बुक्स में ऐसी पावरफुल विद्याएं भी थी, जादू की विद्याएं भी थी। आप किसी के दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप जादू कैसे कर सकते हैं, आप किसी इंसान को अपने वश में कैसे कर सकते हैं, ऐसी ऐसी विद्याएं भी इसमें शामिल थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चीज़ के, इस टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं या आपने कभी रिसर्च की हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि लोगों को जानने का मौका मिले। आई होप ये पूरा सेशन, ये आप पूरी वीडियो या आप एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।